Alhamdulillah, our most compassionate academics. Good morning and Assalamu alaikum, dear students. Today is our topic about Urdu lecture Tashbih. चलो Did you hear this word earlier? So, well, I will discuss this topic about Tashbih. तशबीह आज हमें पढ़ना है तशबीह के बारे में। तशबीह क्या है, तशबीह किस जुबान का लफ्ज़ है, उसका मायने क्या है, उसका मफ़हूम क्या है और उसके लिए कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अगर एक चीज़ को दूसरे के साथ तशबीह देंगे तो उसके लिए हम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सेकंड थिंग ये कि तशबीह के लिए कौन सी ऐसी लाज़मी चीज़ है जिसका तशबीह देने के लिए उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं मुशाबहत देना और मुशाबहत रखना, यानी किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना। किसी मुश्किल खसूसियत की बुनियाद पर किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह के लिए लाज़मी है कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें उस खूबी का ज़्यादा पाया जाना ज़रूरी है कि जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है उसमें उस खसूसियत का उस खूबी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, अली शेर की तरह बहादुर है। अली शेर की तरह बहादुर है, अली को तशबीह दी जा रही है शेर, शेर की तरह बहादुर है। अब शेर में की कौन सी खूबी पाई जा रही है, बहादुरी। ठीक है, बहादुरी की। अब शेर से ज़्यादा तो बहादुर कोई नहीं होता ना, अब सबसे ज़्यादा खूबी शेर में पाई जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि तशबीह के लिए जिससे तशबीह दे रहे हैं उसमें ज़्यादा खूबी का पाया जाना जरूरी है। सेकंड एग्जाम्पल ये है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। माँ कह रही है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। अब वो अपने बेटे को चांद से तशबीह दे रही है, यानी कि चांद से ज़्यादा तो वो खूबसूरत नहीं होता, तो ये हो गई तशबीह। अगर माँ ये कहती है कि मेरा बेटा अली की तरह खूबसूरत है, फिर तो अली से ज़्यादा कोई और भी खूबसूरत हो सकता है। फिर उसको हम उर्दू ग्रामर में तशबीह नहीं बोलेंगे, उसको उर्दू ग्रामर में हम बोलेंगे तशाबा। फिर हम उसको तशाबा बोलेंगे। अब हम बात करते हैं अरकान तशबीह की। तशबीह के कितने अरकान हैं? तशबीह के 5 अरकान हैं। कौन कौन से? मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजाए तशबीह, उसको वजाए शब्बा बोलते हैं। उसके बाद हर्फ तशबीह, उसको हम अदाद तशबीह बोलते हैं। 5वें नंबर पे है वर्ज़ तशबीह। वर्ज़ तशबीह अब हम देखते हैं कि मुशब्बा किसको बोलते हैं। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो कहलाता है मुशब्बा। जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बे कहलाता है। ठीक है, अब मुशब्बा बे वाक़अत इसको मुशब्बा बी ही बोलते हैं और मुशब्बा बे भी बोलते हैं। दोनों ठीक है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। मुशब्बा बी जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुशब्बा बे जो है वो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर हम मुशब्बा बी ही भी यूज़ करते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा। वजह तशबीह या वजह शिबा क्या है? ये है जिस वजह से दूसरी चीज़ से तशबीह की जा रही है उसको बोलते हैं वजह तशबीह। हर्फ तशबीह क्या है? वो हरूफ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हो, जिन हरूफ को इस्तेमाल करके हम लोग जो है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं वो हर्फ तशबीह या अदाद तशबीह कहलाता है। गर्ज़ तशबीह क्या होता है? गर्ज़ तशबीह होता है वो खूबी, वो खसूसियत जिसको आप जिसकी वजह से तशबीह दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि मुशब्बा क्या है। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं, अली शेर की तरह बहादुर है। इसमें मुशब्बा क्या है? इसमें अली मुशब्बा है। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। अब हम अली को तशबीह दे रहे हैं। मुशब्बा में इसमें क्या है? मुशब्बा में जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, किससे हम तशबीह दे रहे हैं? शेर से। ठीक है, उसके बाद हो गया वजह तशबीह। वजह शुबा है जिस वजह से तशबीह दी जाए। हम किस वजह से अली को शेर से तशबीह दे रहे हैं? उसकी बहादुरी की वजह से तशबीह दे रहे हैं। हर्फ तशबीह या लफ्ज़ तशबीह किन अल्फाज से जो है हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने में इस्तेमाल करते हैं वो है पूरी तरह। ये हो गया हमारे पास हर्फ तशबीह जिसको हम तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्ज़ तशबीह क्या है? जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जिस वजह से तशबीह दी जा रही है। अब बहादुरी की वजह से तशबीह दी जा रही है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारे पास गर्ज़ तशबीह। ये हो गया हमारे पास गर्ज़ तशबीह। एक और बात ये है कि मुशब्बा और मुशब्बा बे ये दोनों मिलकर इसको हम बोलते हैं तफ़सील तशबीह। ऐड है हम इसको रैप करते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि तशबीह देने के लिए जो है तशबीह उसको कहते हैं कि एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना और इसके तमाम अरकान को मद्देनजर रखते हुए तशबीह देनी चाहिए। और जब हम किसी चीज़ को तशबीह दे रहे हैं, कोई जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसमें मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बे क्या है, वजह तशबीह क्या है, गर्ज़ तशबीह क्या है और हर्फ तशबीह क्या है।
क्लास में दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए उन्वान के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।